वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने आज से पहले बहुत ज़्यादा ट्रिक्स देखी होंगी। हमने भी आपको बहुत सारी ट्रिक्स दिखाई है। यदि आपने सारी ट्रिक्स नहीं सीखी है तो आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्लेलिस्ट में जाके सारे टिप्स और ट्रिक्स देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, काम करने की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये शायद ही आपने पहले यूज करी हो या देखी हो। इनको ट्रिक्स कह सकते हो या शॉर्टकट कह सकते हो। इनकी मदद से आप यकीनन अपने काम के टाइम को वाकई में ग्रो अप करा सकते हो। कौन कौन सी ट्रिक्स है, ये सारी जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली ट्रिक और काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक, आपको कभी भी जरूरत पड़ती है, ऑनलाइन कोई टेक्स्ट आप सर्च कर रहे हैं और उस टेक्स्ट को आप कॉपी करा लेते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कराते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पे देखिए बहुत सारी अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग आपके पास आ जाती है, बहुत सारे हाइपर लिंक यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैनुअली एक एक जाके हम इस प्रकार से एक एक हाइपर लिंक को रिमूव कराएंगे, फॉर्मेटिंग रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से आपने काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट्स कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नोट्स तैयार करने हैं, तो उस स्थिति में ये काम बहुत ही ज़्यादा थकाऊ और समय खपा देने वाला है। तो उस चीज़ के लिए आपने क्या करना है, कंप्लीट फॉर्मेटिंग रिमूव करानी है। सिर्फ कीबोर्ड से करेंगे, कंट्रोल ए, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कराएंगे और कंट्रोल के साथ स्पेस दबा देंगे। देखो एक ही झटके में हमारी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। अब जैसा मर्जी आप इसके ऊपर अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी देखिए, आपने कुछ पैराग्राफ को अंडरलाइन कराना है, तो सिंपली आप अंडरलाइन तो कर लेंगे, हम करते कंट्रोल यू प्रेस तो देखो अंडरलाइन हो जाता है। बट यदि हम डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हमको अंडरलाइन के ऑप्शन में यहाँ से अंडरलाइन चुननी पड़ती है। हम यहाँ पे डबल अंडरलाइन कराएं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करा लेता हूँ और अच्छा दिखेगा। डबल अंडरलाइन के लिए सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस कराएंगे तो देखो डबल अंडरलाइन यहाँ पे आपको नजर आने लगेगी। या फिर आप सेपरेट वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, देखो ये अंडरलाइन तो कंप्लीट एंड टू एंड है हमारे पास। हम ईच वर्ड की अलग अलग अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू प्रेस करा लेंगे। देखो हमारे पास अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग अंडरलाइन यहाँ पे नजर आ जाएंगी। अभी मैं अंडरलाइन रिमूव करा देता हूँ। अभी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है ये सेंटेंस फॉर्म में है। सेंटेंस फॉर्म मतलब एक डॉक्यूमेंट जहाँ पे खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है, उसके बाद एक नया सेंटेंस शुरू होता है, तो एक फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। हमको सेंटेंस केस नहीं चाहिए, हमको चाहिए ईच वर्ड कैपिटलाइज, या फिर हमको चाहिए ऑल कैपिटल, या फिर ऑल हमको स्मॉल चाहिए, लोअर केस चाहिए। तब सिंपली शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कराएंगे, देखो सारे अपर केस हो जाते हैं। फिर से शिफ्ट F3 प्रेस करा लेंगे, सारे लोअर केस हो जाते हैं। और तीसरी बार यदि हम शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो वही सेंटेंस केस आ जाता है। 3 केस हम इस शॉर्ट की से निपटा सकते हैं। या फिर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपर केस कराना है तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करा सकते हैं, इससे भी अपर केस करा सकते हैं। आपका पूरा डॉक्यूमेंट आप यदि यहाँ पे दिखाना नहीं चाहते हैं, इसको हाइड कराना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एच प्रेस करा सकते हैं। देखो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हाइड हो जाएगा, है ना। कभी भी इसको देखना चाहते हैं, वापस से डॉक्यूमेंट को देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करा लेंगे और नॉर्मल के ऊपर एंटर प्रेस करा देंगे, देखो पूरा डॉक्यूमेंट हमारा आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एच का मतलब हाइड और कंट्रोल शिफ्ट एस का मतलब शो। हम हाइड और शो इसको आसानी से करा सकते हैं। वो एक स्टाइल थी कि हमने हाइड करा लिया और शो की स्टाइल नॉर्मल करा ली। किसी अदर स्टाइल में भी शो करा सकते हैं, हम यहाँ से स्टाइल चुन सकते हैं किस स्टाइल में शो कराना है, ठीक है। अब एक और बेहतरीन चीज, आपको डॉक्यूमेंट्स में अपने साइन ऐड कराने होते हैं, बार बार साइन की जरूरत पड़ती है। तो किस प्रकार से हम सिंगल शॉर्टकट से अपने साइन को डॉक्यूमेंट्स में ऐड करा सकते हैं, उसके लिए आपको पहले साइन को अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव कराना होगा। किस प्रकार से, हम कोई भी एक साइन ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी कागज पे एक सिग्नेचर करा लें और उसको स्कैन करा के या फोटो खींच के एक अच्छी सी क्वालिटी में अपनी कंप्यूटर सिस्टम में ले आएं और उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। देखो कोई भी एक साइन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इस प्रकार से ये फोटो खींची हुई ये साइन है, ठीक है। इधर हमारे पास साइन आ चुका है, इसको अच्छे से रिसाइज करा देंगे। क्वालिटी और थोड़ी सी बेटर करना चाह रहे हैं तो आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। हम थोड़ा सा और डार्क दिखाना चाहें किस प्रकार का, तो यहाँ से इसके लिए हम इसकी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करा सकते हैं। साइन आ गए हमारे पास। अब हमने इसके नीचे साइन लिख लेना है।
हमारे पास देखो तैयार हो गया। अब ये चीज हमको हर बार डॉक्यूमेंट्स में लगा के देनी पड़ती है, बार बार इंसर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए सिंपली जो हमने बनाया अभी इसको हम पूरे को सिलेक्ट करा देंगे। ठीक है, सिलेक्ट कराने स्टेप ध्यान रखना है, सीधा इंसर्ट में चले जाएंगे और इंसर्ट में आपको यहाँ पे मिल रहा होगा ऑप्शन क्विक पार्ट का। क्विक पार्ट के ऊपर यहाँ से ओपन कराएंगे, यहाँ आपको आपको मिलेगा देखो सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, है ना। इस पे क्लिक करा लेना है और इसका कोई भी नाम देना है जिससे आप इसको याद रख सकें। यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली साइन के नाम से इसको सेव करा लेता हूँ, ओके करा लेंगे। आप ये हिंदी में रख सकते हैं, साइन हिंदी में तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश में। हमने इस पार्ट को, इस सिलेक्शन को हमने सेव करा दिया। अब जब भी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ की बजाय मैं इस डॉक्यूमेंट्स को हटा देता हूँ, कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। मान लीजिए हम एक नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसके लिए एक सैंपल पैराग्राफ ले लेते हैं। हम रैन टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो एक सैंपल पैराग्राफ आ गया और ये हमने डॉक्यूमेंट्स भेजना है, अपने साइन यहाँ पे लगाने हैं। तो सिंपली इंसर्ट में आपको क्विक पार्ट मिल रहा है, यहाँ पे देखो वो साइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इंसर्ट करा लेंगे। फिर से कभी किसी डॉक्यूमेंट्स में चाहिए दोबारा से क्लिक कराएंगे, इंसर्ट करा लेंगे। अभी एक चीज और आती है, कई बार हमको टाइप करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे टाइप किया है, इसके बाद मेरे को इधर टाइप कराना है या फिर मेरे को इधर टाइप कराना है, तो कर्सर हमारा इस प्रकार से नहीं जाता। तो आप क्या करते हैं, वहां पे या तो टैब से या स्पेस से हम इस प्रकार से जाएंगे और तब वहां पे लिखेंगे। तो इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपने टाइप करना है सिंपल उस जगह पे जाके डबल क्लिक यूज कराएंगे, देखो कर्सर वहां पे आ जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक कराता हूँ, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, हम सीधा डबल क्लिक करेंगे और उसी पोजीशन पे हम लिख सकते हैं जहां पे हमको टेक्स्ट लिखना है। अभी एक लास्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आपने किसी भी वर्ड को डिलीट कराना है, तो देखो या तो डबल क्लिक करेंगे और डिलीट कराएंगे, या फिर यहाँ पे कर्सर है, पॉइंट को डिलीट करना है तो डिलीट की से करेंगे हम, या फिर लेफ्ट में हमने डिलीट करना है तो हम इस प्रकार से यू डिलीट कराएंगे। यदि हमने पूरे एक वर्ड को डिलीट कराना है तो इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है, हम सिंगल स्टेप से भी कर सकते हैं। हम सीधा कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे, देखो एक ही बार में एक वर्ड जा रहा है, कंट्रोल बैक स्पेस। ना तो डबल क्लिक करके डिलीट करने की जरूरत है, सिंपल शॉर्टकट कंट्रोल बैक स्पेस से हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स आपको कैसी लगी और इनमें से आप कितनी ट्रिक्स जानते थे, हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। ओके, तो इन ट्रिक्स में से आप पहले कितनी ट्रिक्स जानते थे? यदि एक जानते थे तो कमेंट में एक लिखें, दो जानते थे तो कमेंट में दो लिखें, बट कमेंट जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी हमें कमेंट्स में बताएं। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।